कहेगा कि इंशाअल्लाह मैं जब तक जिंदा रहूंगा उतनी देर तक दावत अहले हदीस पर अमल भी करूंगा और दुनिया के कोने कोने पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो जो हाथ उठा के कहे क्या पैगंबर की दावत को कायनात में पहुंचाने के लिए तैयार हो, मुझे काबा की रब की कसम है, अगर इस दावत को तुम लेके उठो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों की चाप की मुंतजर है। अगर फिर पाकिस्तान की धरती पे अगर कोई झंडा लहराएगा तो रब के कुरान का लहराएगा, मोहम्मद करीम के फरमान का लहराएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौराने तकरीर तशरीफ लाए प्रोफेसर मोतीउल्लाह बाजवा साहब, मैं इन्हें दिल की अथाह गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। इसी तरह नौजवान खतीब हज़रत मौलाना आसिफ नदीम साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। अब मैं मुख्तसर वक़्त के लिए दावत दूँगा डस्का से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान खतीब हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर ताहिर साहब कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा बरादर मोहतरम वाजिबुल एहतराम ख़तीब इब्ने ख़तीब हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने मुनक्कद किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मेहनत, कोशिश और कावश को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और इसके बदले के अंदर बिलखुसूस हज़रत साहिब को और आप और तमाम मुआविनीन को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फ़रमाए। आज का ये इज्तिमा, ये कॉन्फ्रेंस जो कि दावत अहले हदीस के नाम से मौसूम है, इसी के हवाला से चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सुनने सुनाने के बाद अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, दावत अहले हदीस क्या है और इस दावत का देना क्यों ज़रूरी है और ये दावत लोगों के लिए कितनी मफूद है और इस दावत का लोगों तक पहुंचना कितना ज़रूरी है, इस हवाला से सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगा। आप बड़े दाना लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बाशऊर इंसान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े नुक्ता दान बैठे हैं। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने आप को जज बना लीजिए और अपने आप को जस्टिस के मसनद पर और मनसब पर फायज करके आप ख़ुद फैसला कीजिए कि दावत अहले हदीस लोगों तक पहुंचना क्यों ज़रूरी है। वो इस वजह से कि अहले हदीस की दावत क्या है और ये वो दावत है जिस दावत के लिए अल्लाह ताला ने 1,44,000 अंबियाए कराम को मबूस किया और इसी दावत के लिए अल्लाह ताला ने
आप अलैहिस्सलाम को आखिर ज़मां पैगंबर बनाया और उसके लिए किताबें नाज़िल की और आखिरी किताब कुरान करीम भेजी और सहाबाए कराम को आपके साथ जोड़ दिया। वो दावत क्या थी? वो दावत अगर आप थोड़ी सी देर के लिए उन तमाम तर पहलुओं के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, अगर आप इंसाफ के साथ फैसला करेंगे तो आप इस नतीजा पर पहुंचेंगे कि वाक़यातन ही आज इस दौर के अंदर अहले हदीस ही वो लोग हैं कि जिनके पास वो दावत है कि जिस दावत को अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम को देकर भेजा था। मिसाल के तौर पर तमाम अंबियाए कराम की ये मुत्तफ़िक़ा दावत रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मसजूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई राज़िक नहीं है, अल्लाह के अलावा आपकी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा आपको औलाद देने वाला कोई नहीं, अल्लाह ही आसमान बनाने वाला, अल्लाह ही ज़मीन बनाने वाला, अल्लाह ही रातों को लाने वाला, अल्लाह ही दिन को लाने वाला, अल्लाह ही सूरज को बनाने वाला, अल्लाह ही चाँद को बनाने वाला, अल्लाह ही फूलों को बनाने वाला, फूलों के अंदर खुशबू को रखने वाला अल्लाह है, शहद अता करने वाला अल्लाह है, शहद के अंदर मिठास रखने वाला अल्लाह है, और ये सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह चलाता है। ये वो दावत है। आप ज़रा मुनसब बन के ये फ़ैसला कीजिए कि आज पाकिस्तान की सरज़मीन पर या रूए ज़मीन पर अहले हदीस की दावत का, इस दावत के साथ आप ज़रा तवाज़न करके देखिए कि किस नतीजा पर आप पहुँचेंगे कि अहले हदीस अल्लाह की ज़मीन पर वो लोग हैं जो ये ऐलान करके कहते हैं, लोगों अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के अंदर किसी को शरीक न करो। इस दावत के अगर सही मिस्दाक और दाई दुनिया के अंदर आपको नज़र आएंगे तो वो अहले हदीस नज़र आएंगे। हमारी दावत तौहीद की दावत है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने मारे खाई थी। हमारी दावत तौहीद की दावत है जिसके लिए सहाबा इकराम ने जंगे की थी। हमारी दावत तौहीद की दावत है जिसके लिए सहाबियात ने अपने जिस्मों को कटवाया था। हमारी दावत तौहीद की दावत है, और तौहीद तो अल्लाह को जचती है। या दुनिया एक कायनात के अंदर हमें वो ज़ात तो बताओ कि जिसके अंदर ये अज़मत हो, जिसके अंदर ये रिफ़त हो, जिसके अंदर इतनी कुव्वत हो, जिसके अंदर इतनी ताकत हो, जो वहदहू ला शरीक के अंदर है। अल्लाह ताला इलाह वहदहू ला शरीक है। इसी वजह से आज इस बात को इतने बड़े मजमा के अंदर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान करके जाना चाहता हूँ। आप हजरात को लोग बड़े बड़े ताने देंगे, लेकिन पाकिस्तान की धरती पर आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अहले हदीस को मुशरिक होने का ताना देता हो कि मुशरिक हैं अहले हदीस। वो क्यों ताना नहीं देते? इसलिए कि अहले हदीस ने जब भी बात की है आसमान वाले रब की किबरियाई की है, और आसमान वाले रब की तौहीद की है, और सारी दुनिया से कह दिया, लोगों हम मिट जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, लुट जाएंगे, सब कुछ कुर्बान कर लेंगे, लेकिन किबरियाई के अंदर और अल्लाह की तौहीद के अंदर शिरक की मिलावट को गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। यह अहले हदीस ने कहा। और फिर उसके बाद आपको फायदा क्या हुआ? लोगों जो लोग मुवाहिद होते हैं वो ना मंदिरों पे झुकते हैं, ना मिज़ारों पे झुकते हैं, ना आस्थानों पे झुकते हैं। वो कहते हैं एक जबी है वो तेरे लिए, औरों के आगे झुकाने के लिए मैं जबी कहां से लाऊं? हमारी पेशानी अगर झुक सकती है तो सिर्फ आसमान वाले रब के सामने झुक सकती है। ये हमारा ऐलान है। और उसके बाद दावत का दूसरा हिस्सा ये ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा हमारी दावत का हिस्सा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सारे के सारे जवाब देंगे। हमारी दावत का पहला हिस्सा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी दावत अहले हदीस का पहला हिस्सा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और दावत का
दूसरा कौन सा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा लोगों, अपने बुजुर्गों का अदब कीजिए, सबका एहतराम कीजिए, सबके साथ अदब एहतराम के साथ पेश आइए और सबका इकराम कीजिए। लेकिन याद रखो, अगर हुज्जत के तौर पर, अगर दलील के तौर पर, अगर इत्तबा के तौर पर, अगर इक्तदा के तौर पर, अगर किसी की बात को शरीयत का हक हासिल है तो सिर्फ उनको हासिल है जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। नबी मुकर्रम मासूम थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसालत और नबूवत दी। हमने कहा लोगों, अल्लाह के नबी की अतात करो। मैं चंद आयात आपके सामने दावत अल हदीस के हवाला से रखता हूं। हमारी दावत है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। और जब झगड़ा पैदा हो जाए तो अपने सारे मसाइल को उठा के अल्लाह के कुरान पे पेश कर दो, मोहम्मद करीम की हदीस पे पेश कर दो। और हमारा ऐलान है कि नबी मुकर्रम का फैसला हतमी फैसला होगा। वो क्या है? अल्लाह ने कहा लोगों सुनो, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। लोगों, उतनी देर तक तुम ईमानदार नहीं बन सकते जब तक तुम अपने लिए काजी, हकम, जज, फैसल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तस्लीम न कर लो। और साथ यह भी कहा, जब पैगंबर फैसला करते तो फिर आपने कीलो काल और कियास से काम नहीं लेना, फिर आपने हीलो हुज्जत से काम नहीं लेना, फिर टाल मटोल से काम नहीं लेना। जब पैगंबर फैसला करते तो फिर क्या करना है? सल्लिमू तस्लीमा, अपने सर को तस्लीम को झुका देना है। और इस तरह झुकाना है कि कोई कहने वाला इस तरह कहे कि मुसव्विर खींच वो नक्शा, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमान मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये हदीस का मौक़िफ़ है। और उसके बाद हमारा ये मौक़िफ़ है कि लोगों, कुरान की तरफ आओ, बताओ कौन सी बात हम गलत करते हैं, कौन सा हम तुम्हारे साथ कोई गलत मुतालबा करते हैं। हम तो सिर्फ यही कहते हैं लोगों, हुज्जत मानना है तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद को मानो, अगर दलील माननी है तो मोहम्मद करीम की हदीस से मांगो। और हमारा यह मौक़िफ़ है कि कुरान मजीद की तरफ आओ। अगर खुदा की कसम ये कौम कुरान पढ़ने वाली बन जाए और कुरान का तर्जमा सीख ले और कुरान को तर्जमे के साथ अपने घरों के अंदर पढ़ो, जब तुम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ोगे, मुझे काबा के रब की कसम है, कुरान तुम्हारी रहनुमाई जो है वो अहले हदीस मसलक की तरफ करते हुए अपनी दावत को आम करेगा, जिसको सुनकर मानना हर बंदे के लिए मजबूरी बन जाएगा। वो क्या कि लोगों, हमारी दावत है कि कुरान को अल्लाह की किताब समझकर उसका तर्जमा पढ़ो, उसके मुताबिक अमल करो, जो कुरान कहता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। यही हमारी दावत है। और दूसरी दावत का हिस्सा क्या है? हम कहते हैं लोगों, अपने अकाबर बुजुर्गों, उलमा, औलिया, अतकिया, असफिया, ऐमा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, ऐमदीन, सबकी बात मानो, सबकी बात को अदब और एहतराम से तस्लीम करो। लेकिन याद रखो, जहां पर अल्लाह का कुरान आ जाए, जहां पर पैगंबर की हदीस आ जाए, तो फिर वहां पर अल्लाह की हदीस के मुकाबला के अंदर अपने बुजुर्गों की बातों को हुज्जत के तौर पर पेश न करो। क्योंकि जो बंदा अल्लाह के नबी की मुखालफत करता है, अल्लाह उसको अज़ाब के अंदर मुब्तला करता है। और उसका ऐलान भी अल्लाह कुरान में कहता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही
अन तुसीबहुम फितना और यसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों को डरना चाहिए कि एक पैगंबर की मुखालफत करने से कहीं ऐसा न हो कि रसूल की हदीस की मुखालफत करे तो उसके बदले के अंदर अल्लाह दुनिया में भी अजाब दे दे और क़यामत के दिन भी दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला कर दे। उस अजाब से बचाने के लिए हम दावते फिक्र दे के कहते हैं लोगों, अल्लाह कुरान में कहता है मैं युशाकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। इसलिए हमारा ऐलान सिर्फ इतना है कि लोगों पलट जाओ, हदायत चाहते हो तो रब के कुरान की तरफ आ जाओ, हदायत चाहते हो तो मोहम्मद के फरमान की तरफ आ जाओ। यही दावत अहले हदीस है। इस दावत को घर घर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। उसी दावत के लिए जिसके लिए तुम्हारे अकाबर ने अपने जिस्म को कटवाया था, जिस दावत के लिए तख्ता तार पे चढ़ गए थे, जिस दावत के लिए वो बम्बों के धमाकों से उठ गए थे, जिस दावत के लिए हिजरतें कर ली थी, जिस दावत के लिए कैदों बंद की सोमतों को बर्दाश्त किया था, वो दावत आपके पास है। अज़म बिल जज़म करो। मेरी बात का जवाब सिर्फ वो शख्स थे जो ये अज़म करेगा कि इंशाअल्लाह मैं जब तक जिंदा रहूंगा उतनी देर तक दावत अहले हदीस पर अमल भी करूंगा और दुनिया के कोने कोने पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो जो हाथ उठा के कहे क्या पैगंबर की दावत को कायनात में पहुंचाने के लिए तैयार हो, मुझे काबा की रब की कसम है, अगर इस दावत को तुम लेके उठो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों की चाप की मुंतजर है। अगर फिर पाकिस्तान की धरती पे अगर कोई झंडा लहराएगा तो रब के कुरान का लहराएगा, मोहम्मद करीम के फरमान का लहराएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मेरे इंतहाई गिरामी कदर और मेरे बड़े ही प्यारे और बड़े ही मोहतरम मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफूर ताहिर, मरकज़ी रहनुमा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, बड़े ही वलवला अंगेज़ नल दावत अहले हदीस से जो बुनियादी नुकात ने तुसां अहबाब दे सामने सादा अंदाज नाल खोल के बयान फरमा रहे सन। यकीनन अहले हदीस की दावत अल्लाह दे कुरान दी दावत है। अहले हदीस की दावत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमुदात दी दावत है। और अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल असी ऐसे ही दावत दी आबियारी वास्ते और ऐसे ही दावत दी इशाद वास्ते बगैर किसी हचकिचाहट तो, बगैर किसी मसलहत तो और बगैर किसी बातिल फिरके दी रियायत तो अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल शहर शेखुपुरा दे दर्रो दीवार ते अहले हदीस सजा दिता है, अहले हदीस की दावत को आम कर दिता है। और इंशाअल्लाह मेरे मालिक की तौफीक शामिल हाल रहेगी और एक कॉन्फ्रेंस अल्लाह दे फजल नाल जारी और सारी रहेगी। जरा गज के कहो इंशाअल्लाह, जरा दोनों हाथ चौक के कहो इंशाअल्लाह, जरा आखिर तक बुलंद हाथ करके कहो इंशाअल्लाह।